सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, मेरी भी अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके अटेम्प्ट को अभी बच गए 30 डेज़। मैं स्टिल बताऊंगा कि आप कैसे पास कर सकते हो 30 डेज़ में भी सीए फाउंडेशन को, इफ़ अभी तक आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। येस गाइस, जैसे कि आपको पता है अभी आपके पास खाली 30 डेज़ है और इस अटेम्प्ट को पास करने के लिए आपको अपनी पूरी जान लगा देनी पड़ेगी। ये 30 डेज़ में अगर आपको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर करना है और सीए इंटर में जाना है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बात करूँ मैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में मैंने टॉपिक्स आपको दे दिए हैं जो कि ईजी भी है और स्कोरिंग भी है। जैसे कि टॉपिक हो गए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन, बीओई। ये इजी टॉपिक भी है, स्कोरिंग भी है और इनको करने में आपको लेस टाइम भी लगेगा और ये कम से कम 40 to 45 मार्क्स कवर करता है। येस, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अकाउंट्स के लिए। दूसरे में बात कर दूँ पार्टनरशिप, कंपनीज अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो बहुत ईजी है और ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। इसमें भले टाइम ज़्यादा लगता है बट ये भी आपका मैक्सिमम मार्क्स कवर कर देता है, 40 मार्क्स के अराउंड। अभी बात कर लेते हैं आपको अकाउंट्स के ये टॉपिक्स कहाँ से करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्दिक सर की। हार्दिक सर की यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है जिसको देख के आप पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ भी सकते हैं। उसके बाद मॉड्यूल के या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर बताएंगे वो 4 से 5 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरे पराग गुप्ता सर, इफ़ आपको ऐसा है कि नहीं मेरा हो चुका है टॉपिक, गुप्ता सर ने शॉर्ट वीडियो अपलोड किए रिवीजन टाइप में 20 मिनट 30 मिनट पर टॉपिक। आप उसको देख के भी क्वेश्चंस लगा सकते हो ताकि आपका टाइम सेव होए। और बात करूँ मैं ट्रू और फॉल्स की। ट्रू और फॉल्स की यूट्यूब पे एक वीडियो है, इनफैक्ट ट्रू और फॉल्स की नहीं, ट्रू और फॉल्स के साथ पूरी थियरी की, जो थियरी भी लगभग 8 to 9 मार्क्स का आ ही जाता है पेपर में। उसके साथ ये ट्रू और फॉल्स मतलब 20 मार्क्स जो अकाउंट्स में थियरी और ट्रू और फॉल्स का मिला के आते हैं वो आप अपना कवर कर सकते हो। अकाउंट्स के लिए मेरा यही स्ट्रेटेजी रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग करो और ये मैक्सिमम कर लेना। इसमें मैंने एनपीओ को नहीं रखा है क्योंकि एनपीओ बहुत बच्चों को हार जाता है, वो भी अच्छे मार्क्स कवर करता है, जैसे कि 10 मार्क्स कवर करता है। बट अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है आप उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। बट आप ये टॉपिक करके मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो, लगभग 80 to 85 और फिर 12 मार्क्स ट्रू और फॉल्स में तो आ ही रहे। येस। बात करो अभी पेपर नंबर 2 जो कि होता है लॉ। और मोस्ट बच्चों का यही सबसे डरावना सब्जेक्ट है कि लॉ नहीं हुआ अभी तक, लॉ सबका बाकी होगा। और कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसका पूरा लॉ बाकी है, तो डरिए मत, आप 30 डेज़ में भी लॉ कर सकते हो। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सोगा एक्ट, कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, इसका कंसेप्ट वीडियो देख सकते हो। एक तो गुरप्रीत सर से देख सकते हो, उनके पूरे लेक्चर फ्री में पड़े यूट्यूब पे, मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। या तो फिर आप शांतन गुप्ता सर से भी कर सकते हो। बचा आईआरएफ और एलएलपी, इसके कंसेप्ट नहीं देखोगे पर इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लोगे, वो भी इनफ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आपको शांत सर के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। इफ़ आपने उनकी लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ और केस स्टडी वाली सीरीज़ पूरी कर दी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको लॉ में पास होने से कोई नहीं बचा सकता, आप इजीली पास कर जाओगे लॉ में। और ये मैंने खुद ने किया है इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आई ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने ये दोनों कर लिया ना तो आप लॉ में पास हो सकते हो अभी भी। इफ़ आप दिन में 10 क्वेश्चन भी लगाते हो तो 30 दिन में आप 300 क्वेश्चन, 300 नहीं चलो 200 क्वेश्चन कर रहे हो, विच इज़ मोर देन इनफ। मेरा आपको यही रहेगा कि अभी टाइम कम है, आप दिन के 10 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करो, उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लो और फिर रात को सोते वक्त एक बार रिवीजन कर लेना, आपका हो जाएगा। ये लॉ के लिए यही स्ट्रेटजी रहेगी। इफ़ आपके पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा है और आपका पूरा लॉ बाकी है, तो आप उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट और केस स्टडी कर सकते हो शांतन गुप्ता सर की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और इनके कराए हुए क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 70 to 80 या 90 मार्क्स का आ ही जाता है एग्ज़ाम में। येस, ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको लॉ के लिए करने के लिए। येस गाइज, अभी बात कर लेते हैं पेपर नंबर 3 की, जो कि मैथ्स, स्टैट्स और एलआर का रहेगा। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा एलआर के बारे में। इसमें 4-5 चैप्टर है, आप इजीली 20 मार्क्स कवर कर सकते हो। येस, पहले आप एलआर करो, उसके बाद मैं बात करूँगा मैथ्स की। इसमें मैथ्स फॉर फाइनेंस, ऑब्वियसली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 13 मार्क्स कवर करता है। इसमें आपको फार्मूला लर्न करने और कौन से फार्मूले को कहाँ लगाना है, बस वो एक बार देख लेना। बाकी बात करूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, ये भी 5 मार्क्स का आ जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज, रेशियो, इक्वेशन, ये सभी के 4-5 मार्क्स का वेटेज है। ये टोटल मिला के आपको 30 मार्क्स दे ही देता है। अभी बात करूँ स्टैट्स की, आप ये सैम्पलिंग वाला चैप्टर कर सकते हो, ये 7 मार्क्स का आता है। बहुत से बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं बट येस, ये थियरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से 7 मार्क्स के एमसीक्यूज आ जाते हैं। बात करूँ डिस्पर्शन और सेंट्रल टेंडेंसी की, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके भी आपको फॉर्मूले ही लर्न करने पड़ेंगे जो कि 12 मार्क्स के अराउंड आता है एग्ज़ाम में।
फिर बात करूँ इंडेक्स नंबर की, सो येस ये स्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर है और ये 6 मार्क्स कवर करता है। सो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप ये चैप्टर कर सकते हो। ये टोटल मिला के 25 मार्क्स आपका कवर कर देता है। आप जैसे कि देख सकते हो इसमें मैंने वो कैलकुलस वाले चैप्टर या फिर प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर नहीं लिए हैं जो कि बच्चों को डिफ़िकल्ट जाते हैं। सो येस आप इतना ही करके 75 मार्क्स तक कवर कर सकते हो। सो मैं बात करूँ आपको ये कहाँ से करना है। सो सबसे पहले मैं सजेस्ट करना चाहूँगा प्रणव पोपट सर। सो इनकी प्लेलिस्ट पूरी यूट्यूब पे पड़ी है, आप उनके वन शॉट देख के इनकी कंपाइलर के कुछ MCQ सॉल्व कर सकते हो जो कि बेस्ट रहेंगे। मैंने भी इनके MCQ सॉल्व किए थे 1500 के आसपास। सो येस। दूसरा बात करूँ आकाश अग्रवाल सर। सो इनकी सीरीज स्टार्ट हो गई है 30 डेज़ 30 क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की। सो आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है और दूसरे सब्जेक्ट को भी आपको टाइम देना है। सो आप 30 डेज़ में 15 पेपर्स ही करो। 2 दिन में 1 पेपर्स करोगे तो भी आपके 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि मोर देन इनफ है। सो येस गाइज अभी बात करते हैं पेपर नंबर 4 की जो कि बिजनेस इकोनॉमी रहेगा। सो इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 5 आप कर सकते हो। ये टोटल 35 मार्क्स कवर करता है और ये चैप्टर्स हम लोगों ने 12th में किए हुए हैं। सो येस जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, मनी मार्केट हो गया। सो बात करो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। सो ये भी कोई इतना हार्ड नहीं है, ये खाली थियोरी है। आप इसको लेक्चर्स देखो, इसको याद रखो और इसके क्वेश्चंस जितना हो सके उतना सॉल्व करो। ये भी आपका हो जाएगा जो कि 30 मार्क्स कवर करता है। और बात करूँ सबसे बोरिंग चैप्टर्स की जो कि चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 रहेगा। ये आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो आप इसको छोड़ना, मतलब छोड़ तो नहीं सकते बट अभी क्या ही कर सकते हैं। ये टोटल मिला के 35 मार्क्स कवर करता है। सो येस ये बेसिक रहेगा अपने इकोनॉमिक्स के लिए कि आप इतने चैप्टर करके 65 मार्क्स कवर कर सकते हो। सो आपको पेपर नंबर 4 कहाँ से करना है। सो आप कर सकते हो MV सर की प्लेलिस्ट से, और MV सर की कंपाइलर वीडियो की भी प्लेलिस्ट है। सो उसमें उन्होंने पूरे MCQ सॉल्व कराए, सो आप वो भी कर सकते हो। प्लस आप ICI के मॉड्यूल के पीछे वाले क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। उसके लिए अगर आपको खुद से नहीं करना है तो हार्दिक सर ने पूरी की पूरी वीडियो बनाई है उसके ऊपर, आप वो भी देख सकते हो। सो येस ये रहेगा। और कंसेप्ट के लिए भी आप हार्दिक सर या MV सर को प्रीफर कर सकते हो, जिससे आपके कंसेप्ट क्लैरिटी भी आएगी और MCQs भी सॉल्व होंगे। सो अभी डिस्कस करते हैं कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए फॉर नेक्स्ट 30 डेज। सो आपको दिन में लगभग 12 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा टू क्लियर दिस अटेम्प्ट, इफ़ आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो। सबसे पहले अकाउंट्स की बात कर दूँ तो आपको 4-5 क्वेश्चन हर टॉपिक में से करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको वो टॉपिक क्लियर होगा। सो आपको MTP, RTVs, PIQ करना मस्ट है। ये अटैम्प्ट की करो या फिर लास्ट अटैम्प्ट की, ये 2 अटैम्प्ट की तो कर ही लो। और ट्राई करो कि आप टाइमर लगाओ जब करोगे, ताकि आपका टाइम लिमिट के अंदर हो सके और आप एग्ज़ाम में जब पेपर लिखने जाओ तो आपके टाइम के साथ आपका पेपर कंप्लीट हो सके। क्योंकि बहुत बार होता है कि बच्चों का पेपर छूट जाता है, मेरा भी छूट गया था। सो इसलिए अभी बात करो लॉ की। सो लॉ में आपके पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं, इफ़ आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो। सबसे पहले आप फटाफट 1-2 दिन में कंसेप्ट वाले वीडियो देख लीजिए और उसके बाद शांतम सर का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ और केस स्टडी का सीरीज़ पूरा का पूरा लगा लीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, आप पास हो जाओगे। सो येस लॉ के लिए मेरा इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप उनकी सीरीज़ खाली देखिए एक बार, और उनके क्वेश्चन सॉल्विंग वो बहुत फन में भी कराते हैं और आराम से हो भी जाता है, सिंपल लैंग्वेज में कराते हैं। और कराते कराते आप बहुत सारे टॉपिक आपके रिवाइज भी हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पूरा टॉपिक समझा भी देते हैं। सो अभी बात करूँ मैथ्स स्टैट्स LR की। सो आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका उतना इस सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत होगा। सो येस, और बार बार आप फार्मूला रिवाइज करते रहिए, डे एक दिन में करिए फिर नेक्स्ट डे करिए ऐसा। सो आपको फार्मूला टाइम पे याद आए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा बहुत बार होता है कि आप एग्ज़ाम दे जाओ और सारे फार्मूला भूल जाओ, पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। सो येस, और इकोनॉमी के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इकोनॉमी के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ICI मॉड्यूल के सारे पीछे वाले क्वेश्चंस लगा ही लेना। सो येस गाइस, इस वे में आप अपना CA फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो मेम में, जो कि मैंने बताया आपको कि अकाउंट्स में 4 to 5 क्वेश्चन हर कंसेप्ट की करिए। लॉ का तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बताया कि वो सीरीज़ फॉलो करिए और उसके क्वेश्चन आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करिए। रोज़ 10 भी करोगे तो भी 25 दिन में 250 क्वेश्चन हो रहे हैं। और मैथ्स का भी वही बताया मैंने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। वो जो आकाश अग्रवाल सर की सीरीज़ चल रही है उसको फॉलो कीजिए, या तो फिर प्रणव पोपट सर के कंपाइलर वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इकोनॉमी में भी MV सर के कंपाइलर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या तो ICI मॉडल के पीछे वाले लगा लीजिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हार्दिक सर की प्लेलिस्ट है, उसमें से कंसेप्ट आप रोज़ देख सकते हो। आपको दिन में 12 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। जैसे कि आप अकाउंट्स को 4 घंटे दे रहे हो, लॉ को 4 घंटे दे रहे हो, तो 2-2 घंटे दूसरे 2 सब्जेक्ट को दो। सो बता दो 1.5 डेज़ की स्ट्रेटेजी, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा जो अभी आप 1 महीने में पढ़ोगे। सो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मार्क्स करोगे, जैसे कि आप पर्टिकुलर टॉपिक में से 5 क्वेश्चन कर रहे हो, सो इफ़ आपको उसमें से ऐसा लग रहा है कि ये फुल फ्लेजेड सम है, सो इसको मार्क कर दो और 1.5 डे में आप वही देख के जाना, ताकि आपका पूरा वापस से कंसेप्ट क्लियरिटी भी हो जाए और एक अच्छा क्वेश्चन भी आप कर सको। लॉ में भी वही रहेगा कि आप जितने क्वेश्चन लिखोगे वो सीरीज़ देख के, सो वो आपको पूरा रिवाइज़ करना ही पड़ेगा।
1.5 डे में। और मैथ्स में तो आपको फार्मूला उस दिन रिवाइज़ करना पड़ेगा, थियरी का वीडियो देखना पड़ेगा। और येस, आप थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो MTPR RTP में से। सो येस गाइस, दिस मच फॉर टुडेज़ वीडियो। अभी आपको लास्ट में लग रहा होगा कि मैं अटेम्प्ट स्किप कर देता हूँ, सितंबर में दे देता हूँ। बट ठीक है, आप सितंबर में दो, बट अभी जो 1 महीना बचा है उसमें आप अपनी पूरी जान लगा के तो देखो कि कितना आपको मार्क्स स्कोर कर पाते हो। ऐसे टेस्ट तो दो उसको मई अटेम्प्ट को, क्योंकि आपने रजिस्टर तो कर ही दिया है। सो येस, उससे स्किप करने से अच्छा आप दे के आओ, क्या पता ये पेपर ईजी आ जाए और आप पास भी हो जाओ और फिर आप इंटर में प्रमोट भी हो जाओगे। सो येस, 30 डेज़ है, पूरी जान लगा दो, कोई नेगेटिव थॉट्स मत आने दो। आते भी है तो 15 मिनट का ब्रेक ले लो, एक नैप ले लो और फिर वापस से पूरा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठो और कर दो। तो अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जैसे कि आपको पता है हमारे 973 सब्सक्राइबर हो गए हैं, थोड़े से सब्सक्राइबर बाकी है 1000 के लिए। सो येस, आई होप दिस वीडियो के बाद वो हो जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका विदिन 20-30 मिनट्स आपको रिप्लाई दे दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।